नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील प्रजापति फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। इससे पहले भी हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं और आपके यूट्यूब पे पड़े हुए हैं और आपने देखे भी होंगे। बहुत सारे आपके कमेंट्स भी आ रहे हैं और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हमें बताई भी जा रही हैं कि सर इस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए, सर इस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। बहुत अच्छी चीज़ है। हम लोग यूट्यूब प्रोफेशनल तो बना नहीं रहे, मैं घर पे बैठा हुआ हूँ, घर पे बैठ के मोबाइल से ही हम लोग कैप्चर करते हैं चीज़ों को। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चों से ये उम्मीद है कि आज आप लोग थोड़ा सा अपनी नोटबुक रख लीजिएगा अपने पास, क्योंकि आज जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा यूनिक कॉन्सेप्ट है। और इस कॉन्सेप्ट से हम लोग ये चेक करेंगे कि क्वेश्चंस को हम लोग कितनी जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन टारगेट होता है क्वेश्चन को जल्दी करना। क्वेश्चन आना ना आना वो एक अलग मैटर होता है, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेन रोल होता है वो होता है कि क्वेश्चन को कितने कम समय में किया जा सके, क्योंकि हमारा टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है। जितने बच्चे घर में बैठे हुए होंगे, सबसे एक चीज़ और बता दें कि वो रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जो भी आपने पढ़ा हुआ है वो सब आपका बैक चला जाएगा। भूलोगे तो नहीं, बट ये चीज़ें हैं कि माइंड में बहुत जल्दी नहीं आएंगी। सो प्लीज़ पर डे प्रैक्टिस कीजिए। कम से कम एक प्रैक्टिस पेपर तो पर डे आप लगाइए, चाहे जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने से क्या होगा, क्योंकि कुछ बच्चों के माइंड में ये भी चलता है कि भाई इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करके क्या करेंगे, जब इस समय स्टडी नहीं चल रही, हमारे पास क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे होगा। तो बच्चों जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतने नए नए तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। और जब नए नए तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे ना, तो फिर आपका दिमाग चलेगा कि यार ये क्वेश्चन भी बन सकता है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। और कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट तैयार हो जाता है। सो प्लीज़ आप प्रैक्टिस करें, सबसे जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कई हद तक हम लोगों का पढ़ाना भी बेकार हो जाता है। चलिए मैं आज का वीडियो स्टार्ट करता हूँ। और चूँकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वीडियो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, और चूँकि प्रॉफिट एंड लॉस का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और ये जो मैं कॉन्सेप्ट आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो ये ना कि प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, पूरी अर्थमेटिक में फॉलो होता है। चैप्टर मैटर ही नहीं करता इस कॉन्सेप्ट पे कि नहीं कौन सा चैप्टर है। बस उस कॉन्सेप्ट में अगर ये चीज़ है, मतलब उस क्वेश्चन में अगर आप चेक कर रहे हो कि जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ वो है, इसका मतलब है कि ये कॉन्सेप्ट फॉलो होने वाला है। चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे वो डिस्काउंट हो, चाहे वो एसआई हो, चाहे वो सीआई हो, चाहे वर्क एंड टाइम हो, चाहे टाइम एंड डिस्टेंस हो, चाहे वर्क एंड टाइम के सातों पार्टों में कोई भी पार्ट हो, और या फिर टाइम एंड डिस्टेंस के तीनों पार्टों में कोई भी पार्ट हो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं इस कॉन्सेप्ट का नाम बता दूं। इस कॉन्सेप्ट में हमें क्या करना होगा कि इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट बोलता हूं, मैंने इसको अपने हिसाब से नाम दिया है। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका मतलब ये है कि अगर चीज़ें इक्वल हैं, मतलब चीज़ें बराबर हैं, तो आपके क्वेश्चन में जो भी ओरिजिनल टर्म होगा वो दिए गए कॉन्सेप्ट का उल्टा होगा, दिए गए कंटेंट का उल्टा होगा। अब इसका क्या मतलब है, क्योंकि मैंने बात तो आपको बताई, आपको समझ में तो नहीं आया होगा, ये तो कंफर्म है, क्योंकि बड़ा अजीब सी चीज़ है। सो यहाँ पे कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ टर्म्स के बारे में बता देते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी चैप्टर का कोई ना कोई एक रियल पॉइंट होता है। लाइक दैट, जैसे हम लोग अभी ज़्यादा नहीं चर्चा करेंगे, हम सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस पे ही चर्चा कर रहे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो चैप्टर की मेन वैल्यू होती है वो होती है कॉस्ट प्राइस, जिसे बोलते हो क्रय मूल्य, और कुछ लोग बच्चे बोलते हैं जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वो कॉस्ट प्राइस होती है। तो जो ये कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस जो है ये हर तरीके से आपका इस चैप्टर का मूल पॉइंट है, या ये कह सकते हो कि मेजर पॉइंट है। इसी पर सब चीज़ें कैलकुलेट की जाती हैं। प्रॉफिट भी इसी पे कैलकुलेट होता है, लॉस भी इसी पे कैलकुलेट होता है। अगर आप सेलिंग प्राइस भी निकालते हो तो इसी पर निकालते हो। कैसे? सेलिंग प्राइस, सपोज आपको प्रॉफिट हुआ है तो आप कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट परसेंटेज निकालोगे, निकालने के बाद फिर कॉस्ट प्राइस में ऐड करोगे, तो आपको दोनों ही कंडीशन में कॉस्ट प्राइस तो आना ही आना है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या होता है, आपका मेन पॉइंट होता है। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा समझिएगा। चलिए, जब मैं बात करता हूँ यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, जैसे आपको कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है भाई? क्रय मूल्य वो वस्तु होती है, क्रय मूल्य वो प्राइस होता है जिस पर आप वस्तुओं को खरीदते हैं।
ठीक है। ये नॉर्मल भाषा में बस आप इतना जान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस वो मूल्य होता है जिस पर हम लोग कोई वस्तु खरीदते हैं, और मेजरली हम लोग कॉस्ट प्राइस को अक्सर 100% लेकर चलते हैं अगर हम जेन्युइन क्वेश्चंस की बात करते हैं। जेन्युइन क्वेश्चंस की बात करते हैं मतलब जहाँ पर हम लोगों को प्रॉफिट 20%, 25%, 30%, इनफैक्ट में अगर इस कंडीशन में देता है तो हम यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 100 ही लेते हैं। अब यहाँ पे सपोज आपको 20% का प्रॉफिट हो जाएगा, तो अगर इसमें हम 20 ऐड कर देंगे तो हमारे सामने आ जाएगा 120, दैट इज़ माय सेलिंग प्राइस। तो हम कह सकते हैं कि ये आपका सेलिंग प्राइस है। बात को समझ पा रहे हैं? ये आपका सेलिंग प्राइस होगा। ओके, जब मैं बात करता हूँ तो सपोज़ आपको मान लेते हैं कि यहीं पे 20% का लॉस है, तो हम यहाँ पे 20 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब 20 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 80%, तो ये हो जाएगा 80%। 80% आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। मतलब जो भी कॉस्ट प्राइस होगी उस कॉस्ट प्राइस का अगर आप 80% निकालोगे तो उस वस्तु की सेलिंग प्राइस आपके सामने आ जाएगी। मैं जेन्युइन सी और छोटी छोटी बातें बताने की ही कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है। ये तो बात हो गई जब ये टर्म आपका फ्रैक्शन में नहीं है, बटे में नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि ये टर्म आपका फ्रैक्शन में भी होता है, जैसे लाइक दैट, जैसे हमने बोल दिया 12.5%। अब 12.5%, अब ये तो बटे में है। अब इसको क्लियर क्या करना होगा, इसमें अब 100 लेकर चलते हैं। सपोज हमने कहा अगर 12.5% का प्रॉफिट है और अगर मैं यहाँ पे सेलिंग प्राइस कंटेन करना चाहता हूँ तो 112 सही 1/2% होगा, और ज़्यादा उसको फेवर में लिखना चाहेंगे तो 112.5। तो एक बड़ा डाटा आएगा जो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा। बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि भाई इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। अब कुछ बच्चों को फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी नहीं आती होगी, जो बेसिकली स्टार्ट किए हैं। जो नए बच्चे, जो पुराने बच्चे हैं तो उनको तो ये टिप पे आती होगी। तो इसी वीडियो में मैं एक लिंक दे रहा हूँ आप लोगों को, तो उस लिंक पे जाके देख लीजिएगा। तो जितने भी फ्रैक्शंस किस तरीके से निकालते हैं, आसान तरीके से किस तरीके से इनका यूज़ किया जाता है, कैसे याद करते हो, कैसे समझ सकते हो, तो मैं वो लिंक डाल दूंगा। तो आप इसमें देख लीजिएगा फ्रैक्शन किस तरीके से निकाल सकते हैं। सो 1/8, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई कॉस्ट प्राइस 8 रुपये है, इस पर भाई प्रॉफिट 1 रुपये का है, तो हम कह सकते हैं कि 9 रुपये हमारी क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस। बात को समझ पा रहे हैं? बहुत सीधा सा और सिंपल सा कंटेन है भाई। अगर ये आप समझते हो तो मुझे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे जो चीज़ समझाने का प्रयास किया है, इस चीज़ को समझिएगा। मैं फिर से इस चीज़ को लेकर चलता हूँ। मैंने कहा नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, कॉस्ट प्राइस आप 100 लेकर चलोगे। ओके, सपोज़ प्रॉफिट 25% है, 25% है, आप ऐड कर दोगे तो हम कह सकते हैं 125% आपका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। बात को समझ पाए? सपोज़ मैंने आपसे बोला कि भाई आपका 14/2/7% आपका क्या है, प्रॉफिट है या लॉस है। सपोज़ हमने कहा लॉस जो है हमें इतना गेन किया गया, तो हम इसकी अगर पार्ट वैल्यू चेक करेंगे तो 1/7 हो जाएगा, ठीक है। जिसको ना समझ में आ रही हो तो 14 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे 98, 2 ऐड कर दिया 100/7, परसेंटेज हटाएंगे तो 100/700, 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/7 आएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 7 है, हमारा लॉस जो है वो 1 है, तो इसका मतलब है कि 6 हमारी क्या है भैया, सेलिंग प्राइस है। बात को समझ पा रहे? बहुत सिंपल सा कंटेन है। मैं बस इतना ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप ये चीज़ समझ जाओगे तो आपको कहीं हद तक के क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि सपोज़ अगर मुझे यहाँ सेलिंग प्राइस बताना पड़ा तो मैं कह सकता हूँ ये 6/7। बात समझ में है ना? मतलब जो भी कॉस्ट प्राइस होगी, कॉस्ट प्राइस का 6/7, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो 6 है, आउट ऑफ किस में लेना है, 7 में। तो हम कह सकते हैं 6/7 जो है वो हमारा सेलिंग प्राइस है। किसका भाई? हमारी कॉस्ट प्राइस का। बात को समझ पा रहे हैं? तो इसी तरीके से जैसे हमने एक छोटा सा कंटेनर ले लिया, 16 सही 2/3%, बहुत नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट, नॉर्मल सी चीज़ ले लिया। मैंने कहा प्रॉफिट है, तो हमें पता है इसका मतलब 1/6 होता है। क्या मतलब होता है? 1/6। मैं ये कह सकता हूँ 6 रुपये में 1 का लाभ होने वाला है, मतलब मैं 7 में बेच रहा हूँ, मतलब 6 की चीज़ को मैं 7 में बेच रहा हूँ, तो इसका मतलब है मेरा सेलिंग प्राइस है 7/6। बात को समझ पा रहे हैं? बहुत सिंपल सी चीज़ है। मैं आपको बेसिक इनिशियल चीज़ बताने वाला हूँ, कॉन्सेप्ट थोड़ी देर बाद स्टार्ट होगा। ओके, तो आई होप ये समझ पा रहे होंगे आप कि क्या आप सेलिंग प्राइस किस तरीके से डिनोट करोगे, किस तरीके से दिखाओगे। ओके, चलिए सपोज मैं अगर इसी क्वेश्चन में ये कह दूं कि भैया प्रॉफिट कितना है, तो आप कह दोगे भैया 25% प्रॉफिट है। ये 25% किसका होगा? 100 का होगा। सिंपल सी बात है। अगर इसी को फ्रैक्शन में लिखना चाहोगे तो हम कहेंगे 1/4। तो हम कह सकते हैं कि 4 रुपये में 1 रुपये का लाभ है, मतलब 1/4 का लाभ है। बात को समझ पा रहे हैं? बहुत सिंपल सा कंटेन है, बहुत आराम से समझिएगा, ठीक है। मेरा मतलब सिर्फ यहाँ पे इन चीज़ों को क्लियर करना है। जो बेसिकली बच्चे नए हैं उनको ये कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए मैं ये कंटेन आपको पढ़ा रहा हूँ। ओके, चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपना कॉन्सेप्ट। ओके,
कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले चलिए डायरेक्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, इसमें कुछ नहीं बताएंगे बाप। मैंने सपोज कहा कि भाई आपका 200 रुपये की कोई वस्तु है, ओके, बात को समझिए। इसमें आपको 20% का लाभ है, ओके, और मैंने कहा आप सेलिंग प्राइस निकालो, तो आप तुरंत कह दोगे भैया 200 का 20% मतलब हो गया 1/5, या 200 सेलिंग प्राइस निकालना है, डायरेक्ट 120% निकालिए। बात को समझिएगा, बात को समझिए, ओके। चलिए हम नहीं कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, हमने कोई प्राइस नहीं दिया तो ऐसे ही बोल देते भाई, ये बोल दिया, ओके। बात को समझ में आया। मान लेते हैं पहली वस्तु थी तो पहली सेलिंग प्राइस लगा दी, ओके। जब बात करते हैं दूसरी वस्तु की, तो मैं मान लेता हूँ कोई दूसरी वस्तु है और उस दूसरी वस्तु पे हमें भाई क्या हुआ है, 20-25% का लाभ हुआ, 25% का प्रॉफिट हुआ है, ओके। तो हम यहाँ से हम सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पे जब सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो चूंकि दूसरी सेलिंग प्राइस होगी, तो दूसरी सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, उस कॉस्ट प्राइस का 25% का प्रॉफिट है तो हमें 125% निकालेंगे। बात को समझ पा रहे हैं, ओके, बात को समझ पा रहे हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है, मैंने बोल दिया कि भैया पहले कोई कॉस्ट प्राइस थी, 20% का प्रॉफिट हुआ, सेलिंग प्राइस ऐसे निकालेंगे। सेम है, बिल्कुल सेम चीज़ ऐसे की। अब यहाँ पे वो कुछ भी इक्वल कर सकता है आपके सामने, कुछ भी जो उसकी मर्जी हो, ठीक है। सपोज उसने कहा कि सेलिंग प्राइस भैया दोनों का इक्वल है, मतलब ये सेलिंग प्राइस की क्या है भैया, इक्वल है। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो ये वाला कंटेंट ऑलरेडी इसके इक्वल होगा, तो हम कह सकते हैं कॉस्ट प्राइस 1 का जो 120% है वो इक्वल है कॉस्ट प्राइस 2 के 125% के। बात को समझ पा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 1 अपॉन में कॉस्ट प्राइस 2 को देखेंगे तो हम कह सकते हैं 125% अपॉन में 120। अगर मैं देखूँ तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि देखिए पहला जो सेलिंग प्राइस था वो देखिए अपॉन में जा रहा है और जो दूसरा सेलिंग प्राइस था वो पहले आ रहा है, तो जस्ट उल्टा है। मतलब कुल मिला के मुझे क्या करना था, मुझे अगर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस के बारे में इनकी जानकारी चाहिए थी तो मुझे पता था ये कितना है, 20% है, तो 120 सेलिंग प्राइस इधर कर देंगे हम, ओके। और 25% प्रॉफिट है तो 125 इधर कर देंगे। हमें डायरेक्टली दोनों कॉस्ट प्राइस का रेशियो मिल जाएगा जो कि यहाँ पे दिख रहा है, हमें पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। बात को समझ पाए। सपोज़ ये तो बात हो गई कि जब इन्होंने कहा कि सेलिंग प्राइस इक्वल है, ओके। सपोज जरूरी थोड़ी ना था कि वो सेलिंग प्राइस ही इक्वल करे, वो हो सकता था कि वो आपसे कह देता कि ना भाई इस बार क्या है कि जो इधर प्रॉफिट हुआ है वो इक्वल है भाई इधर वाले प्रॉफिट के, ओके। परसेंटेज नहीं, दोनों तरफ का प्रॉफिट इक्वल है। बात को समझिएगा, ठीक है। अगर दोनों तरफ प्रॉफिट इक्वल है तो हम ये कह सकते थे कि कॉस्ट प्राइस 1 का अगर हम 20% निकालेंगे तो पहला प्रॉफिट निकल आएगा, और भाई दूसरे का अगर हम बेटा 25% निकालेंगे तो दूसरा निकल आएगा, दोनों इक्वलेंट कर देंगे तो भाई हम अपॉन में ये आ गया, तो हमारे पास 25% अपॉन में 20 आ गया। और हमने एक चीज़ नोटिस की, फिर से उल्टा हो रहा है, देखिए इसका प्रॉफिट इसके पास पहुंच गया। तो वही कह सकता हूँ अगर मुझे डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकालनी है तो जो टर्म्स बराबर थे, मतलब दोनों प्रॉफिट बराबर थे, तो प्रॉफिट को ही पकड़ लीजिए, इसका 20 इसको दे दिया और इसका 25 इसको दे दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि मुझे यहाँ से दो चीज़ें समझ में आई। बहुत बेसिक सी चीज़ ले रहा हूँ मैं, बहुत बड़ी चीज़ नहीं ले रहा हूँ, लेकिन बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन ज़रूर इससे लगाएंगे, ठीक है। मैं बस इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई कॉस्ट प्राइस का जो टर्म्स होता है दिया जाता है, जो टर्म्स इक्वलेंट दिए जाते हैं, इक्वल दिए जाते हैं, उससे उल्टा रिलेशन होता है। बस सिंपल सा मोटो है। तो हमें बस इतना याद रखना है कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस में कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है जिसमें हमें लगता है कि कोई टर्म बराबर है, तो उन्हीं टर्म्स को उल्टा कर देंगे तो हमें डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा और उनके रेशियो पर हम पहुंच जाएंगे, ओके। चलिए, तो हम यहाँ पे कुल मिला के ये कह सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस का अगर मुझे रेशियो निकालना है, ज़रूरी थोड़ी ना है कि ये दो ही वस्तुएं हो, 3 भी तो हो सकती हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है। सबसे पहले अगर आपको लगता है कि उसने प्रॉफिट बराबर दिया है, अच्छा आपके मन में आ रहा होगा प्रॉफिट क्या लॉस नहीं हो सकता, तो लॉस भी हो सकता, बराबर दिया है तो यहाँ पे हम 1/प्रॉफिट 1, 1/प्रॉफिट 1 और प्रॉफिट 2 और यहाँ पे 1/लॉस 3 ऐसे कर देंगे भाई, हमें हमारा डायरेक्टली रिलेशन मिल जाएगा। हो गया ना भाई, उल्टा ही तो करने की बात हुई थी, ठीक है। सपोज हमसे कह देता है कि भैया पहला वाला जो सेलिंग प्राइस है ये इक्वल है दूसरे वाले सेलिंग प्राइस के, फिर इक्वल है तीसरे वाले सेलिंग प्राइस के, तो हम कहेंगे 1 अपॉन में, देखिए भैया क्या होता था, जो प्रॉफिट होता तो ऐड कर देते थे, तो 100 प्लस प्रॉफिट 1%, और यहाँ पे 1 अपॉन में क्या होगा 100, यहाँ पे भी प्रॉफिट है तो आप डायरेक्टली ऐड कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि
लॉस हो रहा है तो आप तुरंत उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सिंपल सी चीज़ है। ओके, तो मतलब हमें यहाँ से एक सीख मिल रही है, एक चीज़ समझ में आ रही है कि अगर इस टाइप के कभी भी हमारे सामने क्वेश्चंस आएंगे जिनमें कोई क्वेश्चन आपके सामने लगता है कि हाँ इक्वल है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोग ये पैटर्न यूज़ करने वाले हैं। ओके, चलिए आपके मोबाइल स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा, उस क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए जब तक मैं भी पढ़ लेता हूँ वो क्वेश्चन क्या है। चलिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, कहता है राम 2 साइकिल खरीदता है। ओके, राम 2 साइकिल खरीदता है और दोनों को बेचकर पहली वस्तु पर क्या करता है, पहली साइकिल पर 25% का क्या करता है, लाभ कमाता है, दूसरी वस्तु पर 20% का लाभ कमाता है। कहता है प्रत्येक स्थिति में लाभ समान है, तो कहता है कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे सामने, तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर से। तो हमारे पास 25% और 20% का प्रॉफिट है। ओके, सो अब इसको देखो कितनी जल्दी किया जा सकता है। सबसे पहली चीज़ ये, अगर मैं आपसे कह देता हूँ कि भैया पहली वस्तु पर हमको 20% का प्रॉफिट है और दूसरी वस्तु पर हमें प्रॉफिट है 25% का। ओके, ना तो मुझे इसकी कॉस्ट प्राइस पता है ना तो इसकी कॉस्ट प्राइस पता है। ओके, और मुझे पूछा गया है कि भैया आप फाइनली बताओ, भाई ऐसा है फाइनली हमें टोटल बताइएगा कि टोटल प्रॉफिट कितना है। टोटल प्रॉफिट परसेंटेज हमसे पूछा गया। बात समझ में पता है बेटा, आपको कॉस्ट प्राइस अगर पता होगा तो कॉस्ट प्राइस का 20% इस कॉस्ट प्राइस का 20% टोटल प्रॉफिट अपॉन में टोटल कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 लाइक दैट, इस तरीके से आप कर दोगे। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, डाटा सेम है। चलिए ओके, मुझे लग ही रहा था। पहला 25 है और दूसरा 20 है। ओके, आई होप आप लोगों का आंसर आ गया होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो मेरा मानना है कि मैं तो तुरंत कहूँगा भाई 1/25 1/20। अगर यहाँ से रिलेशन निकालते हैं तो भाई मुझे जो रिलेशन मिलेगा वो मिलेगा 4:5 का। 5 से कट करेंगे, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, ये इधर आ जाएगा, वो उधर आ जाएगा, 4:5। तो सिंपल सी चीज़ है कि मेरे पास जो 4 और 5 का अनुपात में चीज़ें हैं, दोनों वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस का। अब बेसिकली आप क्या करोगे, बेसिकली आप ये करोगे कि आप इसका 20% निकालोगे। कुछ लोग क्या करेंगे, भैया एक काम करो इसमें 00 बढ़ा दो, है ना, 00 का 25% निकालेंगे तो हम कह सकते हैं कि यहाँ 100 रुपये का प्रॉफिट है। यहाँ पे 20% निकालेंगे तब भी हम कहेंगे 100 रुपये का प्रॉफिट है। इसका मतलब है कि 200 रुपये का प्रॉफिट है, आउट ऑफ 900 में है, परसेंटेज के लिए 100 कर देंगे, 00 से 00 कट कर देंगे, 9 से इसको कट करेंगे तो आई थिंक 22 सही 2/9% का प्रॉफिट हमारे सामने आ जाएगा। बिल्कुल सही है, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन भी है, बट मैं नहीं कर चाहता हूँ कि आप इस तरीके की कोई कैलकुलेशन करें। नाउ फिर से देखते हैं एक बार करना क्या है आपको। चलिए बहुत सिंपल सा है। क्वेश्चन में करना क्या है, पहले आपको 25% का प्रॉफिट है, सिंपल सी बात है 1/25। दूसरे में 20 का है तो 1/20। यहाँ से रिलेशन देखा 4 कितना आ गया भैया 5 आ गया। 25% समझिएगा, यहाँ पे करें 25% का प्रॉफिट है, 25 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 100। 20 का परसेंट का प्रॉफिट है, 20 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 100। ऐड किया तो कितना आ गया भैया, सीधे सीधे 200, और टोटल कॉस्ट प्राइस दिख रहा है 9, तो ऐड कर दीजिए, दैट इज़ माई आंसर। खत्म बात। ये चीज़ तो आप उंगलियों पे भी कर सकते हैं। आई होप आपको रिक्वायरमेंट भी नहीं है, आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी पेन चलाने की, अगर थोड़ा सा आप कैलकुलेशन में तेज हैं। ओके, चलिए आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, कहता है बाबूलाल 4,51,500 रुपये में दो पुरानी का खरीदता है, कुछ मिस्टेक लिखी हुई है, 2 पुरानी गाड़ी खरीदता है। कहता है जिन्हें बेचकर उसे ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है, क्योंकि वह पहली कार को 25% के लाभ पर और दूसरी कार को 16 सही 2/3% की हानि पर बेचता है। तो कहता है कि दोनों कारों का अलग अलग कीमत बताएं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, पुरानी कारें खरीदता है, ठीक है, इस टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास टोटल कॉस्ट प्राइस है वो है 15 और 00। ओके, उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि पहले वाले को बेच कर दो। देखो भैया, इसको अगर हम टोटल ओवरऑल देखते हैं तो टोटल
अगर हम प्रॉफिट ही इंक्लूड करते हैं तो टोटल प्रॉफिट जो है वो आपका क्या है 0% है, नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर फर्स्ट कंडीशन में हम चेक करते हैं तो 25% का हमें प्रॉफिट है, और सेकंड में अगर हम चेक कर रहे हैं तो हमें सेकंड टाइम लॉस हो गया है, और वो लॉस है 16 होल 2/3% का। ओके, और मुझसे पूछा गया है कि भैया बताएं इसकी अलग अलग कीमत क्या है। ओके, अब इसकी हमें अलग अलग कीमत बतानी है। बताने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ लोग यहाँ पे एलिगेशन लगा डालेंगे, ठीक है, बहुत बुरी चीज़ नहीं है, एलिगेशन भी बहुत आराम से लग जाएगा, बट जब मुझे पता है कि यहाँ पे टोटल प्रॉफिट 0% है, इसका क्या मतलब है? टोटल प्रॉफिट 0% है, इसका मतलब ना तो तुम्हारी जेब में कुछ आया है, ना ही तुम्हारी जेब से कुछ गया है। बात को समझ रहे हैं ना? और मैं इसका मतलब ये भी तो है, और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ फर्स्ट में मेरे पास 20% आया तो है, तो और सेकंड में लेकिन मेरे पास 16 से 2/3% गया भी तो है। इसका मतलब जो 25% मेरे पास आया है ना, वो इक्वल है किसके? वेरी गुड, वो इक्वल है भैया लॉस, सेकंड वाला लॉस की। तो हम ये कह सकते हैं इसको बेटा, अगर हम पार्ट, अगर इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/4, 1/4 का उल्टा हो जाएगा 4। इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/6 तो का उल्टा हो जाएगा 6। बात को समझ पा रहे हैं? अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो मेरे पास जो टोटल कॉस्ट प्राइस आ रही है वो कितनी आ रही है भैया? 10 आ रही है। कितनी आ रही है भैया? 10। अच्छा भैया 10 को मुझे ये बनाना है, 10 को मुझे ये बनाना है, तो हम एक काम करते हैं, तो 10 बराबर जो है वो मेरे पास हो गया ये 00, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया? 45150। सपोज आपसे पहली वस्तु की कीमत चाहिए तो 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, सपोज आपसे दूसरी वस्तु की कीमत चाहिए तो 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, काम खत्म। आंसर भी निकाल के बता देते हैं भाई। 0 4 पंचे 20, हाथ से लग गई 2, भैया 15 चौको 60 ही ले लेते हैं सीधे सीधे, और 45 चौके 180 ले लेते हैं, खत्म हो गया काम। ये हो गई आपकी पहली कीमत। दूसरी कीमत लेनी चाहे तो 0 कर लेते हैं, 15 से कितना हो जाएगा 90, और 45 से कितना हो जाएगा आपका 270। ये हो गया काम भाई, बस सिंपल सी चीज़ है, बहुत इत्मीनान से बहुत आराम से आ जाएगा ये क्वेश्चन, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। मैंने कहा टोटल कॉस्ट प्राइस हमारे पास 4,51,500 रुपये है, टोटल प्रॉफिट हमें 0% है, प्रॉफिट परसेंटेज 25%, दूसरा जो लॉस है आपका 16 होल 2/3% है। भाई मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं इन दोनों की कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालना चाहूँगा तो मुझे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता है, टर्म्स इक्वल है, इसका मतलब मैं उल्टा कर दूंगा। 25% है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसकी वैल्यू होती है 1/4, इसकी वैल्यू होती है भैया 1/6। इनको उल्टा ही तो करना है, तो 1/4 का उल्टा होगा 4, 1/6 का उल्टा होगा 6। तो मेरे पास दोनों कॉस्ट प्राइस आ गई हैं और टोटल कॉस्ट प्राइस हमें दी गई है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस के इक्विवेलेंट करके हम पर्टिकुलर एक कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, जो कि रेशियो बड़े आराम से निकाला जा सकता है। इसी के साथ हम आते हैं आपके तीसरे क्वेश्चन पे। आपका तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन आपसे कहता है किसी विक्रेता ने मोबाइल को बेचकर 37.5% का लाभ कमाया। ओके, मतलब कोई विक्रेता है आपके सामने, ओके, आपके सामने कोई विक्रेता है, उसने क्या किया है, सबसे पहले एक मोबाइल देखा है। ओके, मोबाइल को बेचा है और 37.5% का वो प्रॉफिट कमा रहा है। ओके, बात को समझ पा रहे हैं? उसके बाद हमसे कहा जा रहा है, कहता है और जितने में मोबाइल को बेचता है उतने ही नुकसान पे एक सोफ़ा बेचता है, तो वो एक सोफ़ा भी बेच रहा है। ओके, सोफ़ा बेचता है। ओके, सोफ़ा बेचता है जो कि 20% का, जो कि यहाँ पे 20% का प्रॉफिट है। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। उसके बाद हमसे कहा जा रहा है, कहता है उसकी कुल कीमत, जो इनकी टोटल कीमत है वो है 14,100। ओके, इनकी टोटल कीमत है, तो कहता है मोबाइल की कीमत बताएं। फिर से देखते हैं क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। कहता है कि विक्रेता ने मोबाइल को बेचकर 70% का लाभ कमाया। ठीक है, जो जिस रेट में मोबाइल को बेचा था उतना ही नुकसान। तो भैया एक सीधी सी बात है, यहाँ पे दो चीज़ें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ का जो सेलिंग प्राइस है यहाँ के लॉस के इक्वल है। बात को समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो मुझे समझ में आ रहा है कि मोबाइल का जो सेलिंग प्राइस है ठीक उतना ही नुकसान मुझे सोफ़ा को बेचकर हुआ है। मैं फिर उस लाइन को फिर से पढ़ देता हूँ, आप उस चीज़ को बार बार देख लीजिएगा। कहता है जितने में मोबाइल बेचा उतने ही का नुकसान सोफ़ा को बेचकर हुआ। तो बात को समझ पा रहे हैं? मतलब पहला सेलिंग प्राइस इक्विवेलेंट किसके है? लॉस के। नाउ हमें करना क्या है कि भाई हमें सीधी सी बात है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है आई थिंक 3/8, 12.5 का 3 गुना होता है। तो यहाँ से जो हमारे पास सेलिंग प्राइस आएगी वो आ जाएगी 11/8। ओके, और यहाँ से जो सेलिंग प्राइस आने वाली है हमारे पास, सेलिंग प्राइस तो लेना नहीं है हमें, तो लॉस लेना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 में कितना भैया? 5। बात को समझ पा रहे हैं? 1 में 5। अब मुझे करना क्या है कि मुझे भैया इनको उल्टा करना है, तो ये हो जाएगा भैया 8/11 और ये हो जाएगा 5/1।
तो हम कह सकते हैं कि 8:55 ये हो गया हमारी दोनों ही कॉस्ट प्राइस का रेशियो। बात को समझ पाए भाई? मैं कॉस्ट प्राइस के रेशियो पे पहुंच गया हूं, तो मैं कह सकता हूं इन दोनों को ऐड कर दीजिए। जैसे इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और उसके बाद ये आ जाएगा 63 = 14100, दैन 1 = करके अगर आप फर्स्ट टर्म मोबाइल निकालना चाहते हैं तो 8 की वैल्यू निकाल लीजिएगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। इत्मीनान से आपको सॉल्व करना है, इत्मीनान से आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। पॉइंट्स में जा रहे हैं तो जान ही दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये डाटा जो है आई थिंक थोड़ा सा रॉन्ग है यहाँ पे। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आपका अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन है आपका अगला कहता है 2 वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाती है। एक वस्तु को बेचकर 28.4% का लाभ होता है, दूसरी वस्तु को बेचकर 12.5% का लाभ होता है। चलिए मैं लगे हाथ ये क्वेश्चन भी लिखता चला जा रहा हूँ। भाई काफ़ी गर्मी है। ओके सो हम कह रहे हैं 2 वस्तु बेचा जा रहा है समान मूल्य पर, तो भैया पहली वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो दूसरी वस्तु के सेलिंग प्राइस के इक्वल है एकदम से। फिर उसके बाद हमसे कहा जा रहा है पहली वस्तु पर जो प्रॉफिट है वो है भाई 28.4/7%। ओके, दूसरी वस्तु पर जो प्रॉफिट है वो है भैया 12.5% का। और हमसे कहा जा रहा है कि पहली वस्तु की जो कीमत है, मतलब जो भी पहली वस्तु की जो कॉस्ट प्राइस है दूसरे वस्तु की कॉस्ट प्राइस से कुछ कम दिख रही है और वो 1600 रुपये कम दिख रही है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। ओके, तो अब हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब ये क्वेश्चन है कैसे सॉल्व किया जाएगा आप देख लीजिए। इन्होंने सेलिंग प्राइस इक्वल बोला है तो हम यहाँ सेलिंग प्राइस लेके चलेंगे। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी भैया 2/7। ओके, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी भैया 1/8। ओके, अगर मैं यहाँ से सेलिंग प्राइस यहाँ से सेलिंग प्राइस निकालूंगा तो वो हो जाएगा 9/7 और उल्टा करना है तो ये हो गया। यहाँ से सेलिंग प्राइस निकालूंगा तो ये हो जाएगा 9 में कितना भैया 8, तो हम 9 से 9 कट कर देंगे, ये ऊपर 7 आ जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8। तो हम कह सकते हैं दोनों की वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस का जो रिलेशन है वो है बेटा 7 कितना भैया 8। अब हमने देखा यहाँ से कितना कम है, यहाँ से 1 कम है। रियलिटी में कितना कम था भैया 1600 कम था, तो इसमें 1600 का गुणा कर देंगे। जब 1600 का गुणा इधर कर देंगे तो आपको इसकी वैल्यू निकल आएगी, 1600 का गुणा इसमें कर देंगे तो इसकी वैल्यू निकल आएगी। बहुत सिंपल सा कंटेन है, मैं बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के पढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बस सिंपल सी चीज़ें बता रहा हूँ आपको। अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली देखोगे समझोगे तो आप इनको इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं लगाते रहे जिस तरीके से अभी आप लगा रहे हो। ओके, तो आपको इन सब चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपके आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कहेगा। कह रहा है कि दीपिका ने एक हेडफोन और एक स्पीकर खरीदा और उन्हें रोनित को समान मूल्य पर बेच दिया। मतलब दीपिका ने क्या किया है कि 2 चीज़ें परचेज़ की हैं, वो 2 चीज़ों में से एक हेडफोन है और एक स्पीकर है। चलिए, जब हम बात करेंगे यहाँ पे हेडफोन की, तो हम लोगों ने एक हेडफोन ख़रीदा है, हम लोगों ने दीपिका ने एक हेडफोन ख़रीदा है और दूसरा उन्होंने एक स्पीकर ख़रीदा है। ओके, और दोनों को ही समान मूल्य पर बेच दिया। बड़ी गजब की चीज़ है कि दोनों का ही सेलिंग प्राइस क्या है, इक्वल है। ओके, अच्छा कुछ बच्चे जो पढ़ रहे होंगे उनके माइंड में एक चीज़ आ रही होगी, भैया अगर सेलिंग प्राइस इक्वल ना हो, घबराइए नहीं, उसके भी कॉन्सेप्ट आपके सामने आएंगे, एलिमिनेशन पॉइंट भी लेकर आऊँगा आपके सामने। बहुत सारी चीज़ें हैं अभी आपको जो सीखनी है। मैं जितना हो सकता है धीरे धीरे करके वीडियो बनाता हूँ, थोड़ा समय का अभाव रहता है, घर में रहता हूँ लेकिन बहुत सारे काम रहते हैं, तो आपको जो वीडियोस मिलते जाएंगे धीरे धीरे करके सब चीज़ें मिलती जाएंगी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आगे क्या कहता है, क्वेश्चन हमसे कहता है स्पीकर खरीदा उसने रोनित को समान मूल्य पर बेच दिया। दीपिका को हेडफोन पर 4% का नुकसान हुआ। यहाँ पे भाई वो 4% का नुकसान कहा गई और उसके बाद यहाँ पे 20% का प्रॉफिट हो गया स्पीकर को बेचकर उससे, ठीक है। तो हमसे कहा जा रहा है कि भैया बताएं टोटल प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत छोटा क्वेश्चन भी नहीं है, आपके जस्ट पहले क्वेश्चन के तरीके से ही है, बस वहाँ पे प्रॉफिट इक्वल थे और यहाँ पे सेलिंग प्राइस इक्वल है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 190, ये 96%। क्या हो जाएगा 96%। कैसे 4% का नुकसान है भाई, तो भाई 4 हटा दीजिए, 96 बचा। 20% का प्रॉफिट है तो 1 बाई कितना हो गया 20। अगर इनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो 5:4 का रेशियो आएगा भाई। ओके, और हमें टोटल प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए तो 4 का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का 20 हो गया। यहाँ पे 20 का गुणा करेंगे तो प्लस का 80 हो जाएगा भाई। अगर हम यहाँ पे ओवरऑल चेक करें तो मुझे प्रॉफिट दिख रहा है टोटल कितना 60% का प्रॉफिट दिख रहा है, बट मुझे 9 पे निकालना होगा तो 9 से कैलकुलेट करेंगे तो 20 बाय में कितना हो जाएगा 3। दैट इज़ माय आंसर। मैं कह सकता हूँ 6 होल 2/3% का प्रॉफिट होगा तुमको।
बात को समझ पाए? बहुत सिंपल सा कंटेंट है, मैं बार बार एक ही चीज़ को, मैंने कॉन्सेप्ट एक पकड़ा है, क्वेश्चन आप देख रहे हो कितने तरीके से कर रहे हैं, और इस तरह ये न्यू पैटर्न पे हैं, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं आपके सामने। पहले इस तरीके के क्वेश्चन बहुत कम आते थे, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन अब बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आपको ये चीज़ें समझनी है, ठीक है। चलिए आपके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, कहता है ममता जी ने दो प्रकार के केक बनाए और उन्हें समान मूल्य पर बेच दिया। दो तरीके के उसने केक बनाए हैं, ठीक है ना। चलिए भाई केक देख लेते हैं कौन कौन से इनके। चलिए तो भाई केक 1 है और केक 2 है। भैया दो तरीके के केक हैं और दोनों को समान मूल्य पर बेच दिया है। मुझे समझ में आ गया कि सेलिंग प्राइस क्या है भैया, इक्वल है। याद रखिएगा उन्हीं टर्म्स को उल्टा करना है जो टर्म्स इक्वल दे, ठीक है ना। इसीलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ कि कौन सा टर्म इक्वल है। ओके नाउ उसके बाद कहा गया है कि उन्हें पहले वाले केक पर तो 15% का नुकसान हो गया भाई, दूसरे वाले केक पर उन्हें 19% का प्रॉफिट हो गया। दूसरे पे 19% का प्रॉफिट हो गया, समझ के चलिएगा, ठीक है। उसके बाद हमसे कहा जा रहा है दोनों केक की कीमत का डिफरेंस भी दे दिया भैया इन्होंने। तो अब यहाँ से सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो 1/85 भाई, ठीक है, और यहाँ से सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो 1/19। ओके भाई यहाँ सब्ट्रैक्ट क्यों किया, लॉस था, वहाँ पे ऐड क्यों किया, क्योंकि प्रॉफिट था। अगर हम यहाँ पे 17 से कट करेंगे तो ये 5 टाइम जाएगा और ये बेटा जाएगा 7 टाइम। तो मैं कह सकता हूँ 7:5 का रेशियो था दोनों में ही। मतलब अगर दोनों केक का प्राइस का डिफरेंस चेक किया जाए तो डिफरेंस अगर रेशियो में देखा जाए तो 2 होगा 7 और 5 के हिसाब से, ठीक है। जो भी कॉस्ट प्राइस रही हो उनमें रेशियो 7-5 का ही रहेगा। ओके इन्होंने कहा है कि दोनों की लागत कीमत का अंतर 400, तो मेरे हिसाब से तो अंतर 200 दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो मुझे 400 बनाने के लिए इसमें 200 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे कीमत हो जाएगी 1400 और यहाँ पे जो कीमत हो जाएगी वो हो जाएगी 1000। तो बहुत आराम से मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास जो है कॉस्ट प्राइस होगी 1000 सॉरी। चलिए अब देख लीजिएगा इसमें किसकी कॉस्ट प्राइस पूछी है। तो उन्होंने कुल लागत पूछी है, तो मैं दोनों को ऐड भी कर सकता हूँ और मैं कह सकता हूँ कि मेरी टोटल जो लागत होगी वो 2400 रुपये होगी, यानी 2400 रुपये। ओके चलिए भाई आई होप ये क्वेश्चंस बहुत आराम से आपको समझ में आ रहे होंगे। बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं हैं, बट इस तरीके से आप बिल्कुल नहीं करते हो जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए भैया हम आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है। कहता है एक किसान 2 प्रकार की फसल बेचता है। अब यहाँ पे एक किसान के ऊपर क्वेश्चन है, फसल बेचता है, दोनों से ही समान धन प्राप्त करता है। भैया जो भी बेच रहा है तो दोनों से ही क्या करता है, वो समान प्रकार की पैसा प्राप्त करता है, मतलब उनका सेलिंग प्राइस सेम है। सिंपल सी चीज़ है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो फसल आपकी पहली वाली है और फसल आपकी दूसरी वाली है, इन दोनों को समान मूल्य पर बेचा गया है। मेरा मेन मोटो तो सिर्फ यही है। यहाँ तक समझ में आ गया ना भाई कि आपके दोनों सेलिंग प्राइस क्या है भैया, सेम है। ओके उसके बाद उसने हमसे बोला कि भैया कहता है पहली फसल को बेचकर 20% और दूसरी फसल को बेचकर 80% का लाभ कमाता है। तो यहाँ पे 20% का प्रॉफिट कमाता है भाई, यहाँ पे 80% का लाभ कमाता है। ओके भाई यहाँ तक तो चीज़ समझ में आ गई। तो मतलब मैं अगर यहाँ से फसलों की कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालना चाहूँ तो बड़े आराम से निकाल सकता हूँ। ये 1/120 हो जाएगा, ये 1/180 हो जाएगा। अगर रेशियो देखा जाए तो 3 मुझे 2 का दिख रहा है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। ओके बट मुझसे अभी कहा क्या गया है, मुझसे कहा गया है यदि किसान का कुल लाभ जो है वो 13,200 रुपये हो, भाई लागत पर निकाला गया होगा, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे पहली फसल पे अगर कोई खर्चा है वो है 3 रुपये। अच्छा दूसरी फसल पे जो खर्च है वो 2 यूनिट का है, मतलब इस टाइप का खर्च है, ठीक है, दोनों का हिसाब के। तो टोटल इन्होंने प्रॉफिट बताया गया है 13,200 रुपये। तो हम भी टोटल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 20 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 60, 80 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 160। अगर मैं यहाँ से चेक करूँगा तो 220/5 मैं कह सकता हूँ 44% का टोटल प्रॉफिट है, ठीक है। अगर 44% का टोटल प्रॉफिट है तो इन्होंने टोटल प्रॉफिट दिया है भाई इतना। अगर मैं यहाँ से निकालने की कोशिश करूँगा तो मुझे लगता है 300 आ जाएगा, 1 = 300। तो कहता है ये बताएं कितने रुपए में भैया उसने जो फसल बेची है वो कितने की बेची है। तो हम कह सकते हैं कि जो ओवरऑल, भाई सीधी सी बात है, बेचने की बात हुई है। अब यहाँ पे इत्मीनान से 1-2 चीज़ें समझ लीजिए पहले, फिर मैं आपको आगे बढ़ाऊँगा इसमें। फिर से देखिए भाई ये जो रिलेशन निकाला ये उसने लागत का निकाला, 3:2 का जो रेशियो है वो लागत का है, ठीक है। और उस पर जो प्रॉफिट है वो कितना है भैया आपका 44 है। और ये जो 44 है ये तो टोटल पे ही है ना, समझिएगा, ये जो प्रॉफिट है ये टोटल पे ही है ना। तो टोटल पे 44 है। अगर टोटल कॉस्ट प्राइस अगर हम 100 एज्यूम कर रहे हैं उस पर 44% का प्रॉफिट है, तो जो टोटल सेलिंग प्राइस होगा 144 होगा कि नहीं होगा।
तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे 00 ये 3 4 ज़ा, फिर ये हो जाएगा 3 एंड 3 एंड ये 4। भाई हम कह सकते हैं बहुत आराम से कि 43,200 रुपये में उसने बेचा है। आई होप आपको बात बहुत आराम से समझ में आ रही होगी। यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा फोकसली करने की ज़रूरत है। अगर मैंने आपसे बोला होता कि टोटल कॉस्ट प्राइस बताओ तो मैं आपको 100 निकाल के देता, बट मुझसे उन्होंने बोला कि भैया बताओ किसान ने टोटल उसे कितने रुपए में बेचा, तो मुझे पता है तो भैया किसान को प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट के बाद भी बेचेगा ना, तो 100 + 44। ओके हाँ, आप एक काम और भी कर सकते थे, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकाल लेते, जो कॉस्ट प्राइस आता है उस पर इस पर अलग प्रॉफिट निकालते, उस पर अलग प्रॉफिट निकालते, ऐड करते, वो काफ़ी एक लंबा प्रोसीजर हो जाता। सिंपल सी चीज़ है। चलिए हम आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। आई होप आपको ये चीज़ें बहुत आराम से समझ में आ रही होंगी। मैं बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं ले रहा हूँ, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि आपको एक एक कंटेंट क्लियरली समझ में आ जाए। चलिए आते हैं हम आपके अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है देखते हैं। ओके, हमसे अगला क्वेश्चन कहता है राम एक मकान और दुकान 1 लाख रुपए में बेचता है, पर एक पर वो 20% मतलब पहली चीज़ पर वो 20% का प्रॉफिट कमाता है, दूसरी पर 20% का लॉस कमाता है, तो कुल हानि प्रतिशत बताएं, वगैरह वगैरह। कुछ बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, हम समझते हैं इसको। लेकिन इस कंटेंट में मुझे एक चीज़ और है जो नॉर्मली सबके माइंड में चलता है, 20% का लॉस 20% का प्रॉफिट मतलब 4% का लॉस, लाइक दैट, इस तरीके से माइंड में आपके आता है। तो हाँ, वो बिल्कुल सही आता है। क्यों आता है वो भी देख लीजिए, ठीक है। अब भाई याद रखिएगा कि अगर आप इन्हें समान मूल्य पर बेच रहे हो और आपका प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज इक्वल है, तो याद रखिएगा इस कंडीशन में आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं हो सकता, आपको हमेशा लॉस होगा। और वो लॉस क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज का मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं 20 × 20 अपॉन में 100, ओके, 00 से 00 कैंसिल कर देंगे तो हम कह सकते हैं 4% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है, ओके। ये आपका याद रखिएगा, ये कंडीशन पर ही फॉलो होगा ही। अभी तक के क्वेश्चन में ऐसी कोई कंडीशन थी नहीं, सेलिंग प्राइस इक्वल थे तो ये इक्वल नहीं था, ये इक्वल थे तो सेलिंग प्राइस इक्वल नहीं थी, लेकिन इस कंडीशन में दोनों चीज़ें इक्वल हैं, इस वजह से फॉलो हो रहा है और करके भी दिखाते हैं। आपके माइंड में आ रहा हो कहीं ऐसा नहीं भैया अब आपका तरीका तो यहाँ पे फेल हो जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल आएगा। हम कह रहे हैं आपसे कि भाई आपको यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस तो इक्वल है नहीं, प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज इक्वल है, उनकी ओरिजिनल वैल्यू इक्वल हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन सेलिंग प्राइस इक्वल बता रहा है। तो यहाँ 20% का प्रॉफिट है तो 1/20, यहाँ पे लॉस है तो 1/80। अगर हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2:3 का रेशियो आएगा और हमें टोटल प्रॉफिट अगर निकालने की कोशिश करना पड़े तो भैया 20 था तो 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 हो जाएगा, 20 था तो कर देंगे 60 हो जाएगा। यहाँ प्रॉफिट था, यहाँ लॉस था, तो ओवरऑल कितना है -20, निकालेंगे अगर 5 पर तो कितना आ जाएगा 4%। बात वही है कि नहीं है। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप ये चीज़ देखकर डायरेक्ट अगर ये चीज़ पता कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी चीज़ है ना, क्या करने की ज़रूरत है। ये तो तब के लिए ज़्यादा बेटर है जब ये दो चीज़ें अलग अलग हों। ओके, तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही था। तो अब इस सवाल को समझते हैं। तो ऐसे सवालों को आप देख के ही बता दोगे भाई यहाँ प्रॉफिट है कि लॉस है। भाई तो हमने कहा 20 एक तरफ हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या है कि पहली जो सेलिंग प्राइस है वो दूसरी सेलिंग प्राइस की इक्वल है। भाई मकान और दुकान को दोनों को 1-1 लाख रुपए में बेचा गया है, तो ये भैया हो गया 1 लाख रुपए का। बात को समझते चले जाइएगा, ठीक है ना। मतलब मकान की कीमत भी 1 लाख है और दुकान की कीमत भी 1 लाख है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि टोटल सेलिंग प्राइस तो 2 लाख रुपए होगा ना। चलिए अभी चेक करते हैं। इसके बाद बोला गया कि पहले वाले का जो प्रॉफिट है वो दूसरे वाले का उतने ही % का लॉस है, जो कि 20% दिखाया है। इसको ही मैं देखकर मुझे पता चल गया डायरेक्ट कि भैया टोटल लॉस परसेंटेज जो है वो होगा 4। मतलब मुझे करने की जरूरत ही नहीं, मुझे बहुत अच्छे से बता रखा है ना। फिर वही सिंपल सी चीज़ है 20 × 20 अपॉन में 100। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेशन बताई, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 4%, तो मैं कह सकता हूँ 4% का नुकसान। ओके भाई, अगर 4% का नुकसान है तो अब मुझसे पूछा गया है कि भैया बताओ इसको टोटल नुकसान कितना है। तो कुछ लोगों का आंसर होगा 4% तो ही होगा। बेटा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, उसने ये नहीं कहा कि टोटल नुकसान प्रतिशत कितना है। टोटल नुकसान परसेंटेज बोलेगा तो हाँ 4% है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं बोला है। उन्होंने बोला है टोटल नुकसान बताएं, कहीं परसेंटेज का जिक्र नहीं किया है, मतलब उनको रुपए में चाहिए। तो मैंने कहा 4% का नुकसान है, मतलब 4% की वैल्यू निकाल लें। तो हमने कहा चलिए ठीक है निकालते हैं। तो मैंने कहा 4% का नुकसान है, इसका मतलब आपने 96% में तो सेल कर दिया ना उसको, और रियलिटी में कितने में सेल किया, 2 लाख रुपए में। मैंने अभी बताया था ना, 2 चीज़ें थी, 1-1 लाख रुपए की थी, तो 2 लाख में बेची गई होंगी। तो मैं कहूँगा 1% जो हो जाएगा वो 1 कितना हो जाएगा, 48 लाख। ओके, चूँकि मुझे टोटल लॉस चाहिए था वो था 4%, उसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/12 लाख।
बेटा ये सवाल डिट्टो आपकी बुक्स में भी है और बुक पूछा गया है और इसी फॉर्म में उसका आंसर है। इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन लिया था, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा भी है और इसका आंसर आपको अपनी तरीके से नहीं निकालना है, ऑप्शन मैच करवाना होता है। इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिया। आई होप ये कंटेंट समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत आराम से समझना है आपको। चलिए हम आपके आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं ज़रा। आपका अगला क्वेश्चन वो भी बहुत आसान है। कहता है महेश 2 पेन प्रत्येक को 198 रुपये में बेचता है। भाई यहाँ पर तो सेलिंग प्राइस और कम हो गया, 198 रुपये हो गया भाई। उसके बाद कहता है एक में 10% का नुकसान होता है। भाई पहले बेटा उन्होंने क्या कर दिया है, लॉस कर दिया है और इस बार प्रॉफिट कर दिया भाई, ठीक है। उसके बाद हमसे कहता है बताओ प्रत्येक पेन की कीमत बताओ। भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लगा हमको। क्यों भाई, अब इसमें लॉस तो निकालना नहीं है और ना ही लॉस रुपए में निकालना ना। अब इन्होंने कहा है टोटल कीमत क्या होगी। भाई अब तो फंस गया क्वेश्चन। वैसे फंसने जैसा तो फंसा नहीं, लेकिन अगर आप फिर भी थोड़ा सा माइंड लगा के इस क्वेश्चन को करोगे तो बहुत आराम से आ जाएगा। अब मेरे माइंड में एक चीज़ आई कि भाई हमने कहा ये चीज़ इक्विवेलेंट है, तो अगर मुझे यहाँ पे इनकी कॉस्ट प्राइस का रिलेशन निकालना पड़े तो बड़ा मज़ा आ जाए, निकल जाएगा। मैंने कहा 10% का लॉस है। भाई 10% का लॉस है मतलब भैया सीधी सी बात है, मैं यहाँ पे 1/90 कर देता हूँ, यहाँ पे 1/100 1/110 कर देता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ दोनों का ही जो रेशियो होगा वो ये होगा। ओके अच्छा, अब मुझे चूंकि आपने ये नहीं दिया है कि कॉस्ट प्राइस, भाई मुझे कॉस्ट प्राइस आप पूछ रहे हो ना, दोनों की अलग अलग कॉस्ट प्राइस बताओ। अब मैं इनका कंपेयर तो डायरेक्ट 198 से कर नहीं सकता, क्योंकि वो ठहरी सेलिंग प्राइस और ये ठहरा कॉस्ट प्राइस, तो मैं इनकी कंपेयरिंग कर नहीं सकता। अब मेरे माइंड में आया कि भाई प्रॉफिट लेके चलते, तो प्रॉफिट उन्होंने दिया नहीं है, परसेंटेज में दिया है, तो निकालूंगा अभी तो इसका डाटा निकल, तो कुल मिला के मुझे सेलिंग प्राइस पे पहुंचना होगा। तो मैंने एक छोटा सा काम कर लिया कि भाई एक काम करते हैं, तो ये रहा 11, तो मैं 11 का 10% चेक करूं तो मुझे मिलेगा 1.1। ये मेरा लॉस है। अगर ये मेरा लॉस है तो मैं कह सकता हूं कि भाई मैं 9.9 रुपये में मैंने इसको सेल किया। और सेम मैंने देखो चूंकि सेलिंग प्राइस इक्वल है, देखिएगा सेलिंग प्राइस यहाँ से भी सेम आएगा। अगर हम यहाँ 10% का प्रॉफिट निकालें तो 0.9 होगा, और हम यहाँ से सेलिंग प्राइस देखें तो भैया ये चीज़ होगी। समझ में आया? देखो मतलब पूरा कॉन्सेप्ट इतना प्यारा है कि आप सवाल को चारों तरफ से घेर लेते हो, और सवाल बेटा जब चारों तरफ से घेर जाता है ना, तो बेटा उसको पूछो कह दो क्या पूछना चाहते हो आप जो पूछना चाहोगे आपको वो सब मिलेगा उसमें, ठीक है। तो अब जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो मुझे सेलिंग प्राइस 1 ये ले दिया 9.9 है, और वहाँ से बेटा ये दे दिया है, तो 1 इज इक्वल टू, भाई देखिए ये 1 की ही ली हमने, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू, अगर हम बेटा पॉइंट लगाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 20। अगर आपको पहले वाले की कीमत चाहिए तो 11 निकाल दीजिए, तो हम कह सकते हैं 220 रुपये का पेन है, और दूसरे वाले की निकालनी है तो हम कह देंगे 180 रुपये, तो मतलब 180 रुपये का पेन है। दैट इज़ माई कॉस्ट। बात को समझ पाए? बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है भाई, आप आराम से इत्मीनान से लगिए। मैं इसका PDF भी आपके लिंक में डाल दूंगा, आप लिंक में देख लीजिएगा, आपको PDF भी मिल जाएगा। फ्रैक्शन वैल्यू का भी फ्रैक्शन वैल्यू का भी आपको उसमें लिंक दे दिया जाएगा, ताकि आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकालना सीख ले। तो सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। चलिए आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्या इसको बताने की ज़रूरत है, काश आप लोग ऑनलाइन होते। चलिए फिर से देखते हैं, बता देते हैं। सेलिंग प्राइस भैया आपकी दोनों में ही सेम है 198, मतलब 198 इसकी 198 इसकी। अगर दोनों की अगर मुझे सेलिंग प्राइस की ज़रूरत पड़ती तो हम इनको ऐड कर लेते। लॉस और प्रॉफिट दोनों भैया यह है, टोटल लॉस आपका इतना है। टोटल लॉस यहाँ निकालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर टोटल लॉस निकालने की ज़रूरत भी पड़ती तो 1% होता। ओके, अब आपके माइंड में आता भैया 1% निकाल लेते। 1% निकालने के बाद हम क्या करते, 99 इज इक्वल टू इसके करते, 1% निकालते, 100% निकालते, 100% टोटल सेलिंग प्राइस आ जाती। तो बच्चों आते थे, देखो उन्होंने अलग अलग पूछी है, अब टोटल निकालना होता तो मुझे ये सब करना नहीं पड़ता। भाई उन्होंने अलग अलग पूछी है, अलग अलग पूछा है, तो मुझे भैया उनको अलग अलग करना पड़ेगा, तो मैं मजबूरी में मुझे इनको अलग अलग करना पड़ा। कॉस्ट प्राइस का रिलेशन निकालना मुझे बहुत अच्छे से आता है। आपने सेलिंग प्राइस इक्वल कर दी, मैंने सेलिंग प्राइस को पकड़ा, उसको उल्टा कर दिया, कॉस्ट प्राइस का रेशियो मिल गया। कॉस्ट प्राइस का जैसे रेशियो मिल गया तो आपने मुझे दिया क्या, सेलिंग प्राइस। तो मैंने सेलिंग प्राइस तक पहुँचने की कोशिश की, तो मैंने कहा 11 का 10% निकाला तो 1.1, तो मैं सेलिंग प्राइस पर पहुँच गया। जैसे ही मैं सेलिंग प्राइस पर पहुँचा तो मैंने थोड़ा सा मेरा मन हुआ कि हम चेक कर लेते हैं कहीं सवाल गलत तो नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो हम इसका सेकंड सेलिंग प्राइस भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि दोनों सेलिंग प्राइस चेक करने होते हैं। तो 9 का अगर 10% निकालते तो आपका ये आ गया, और इनको हमने देख लिया तो दोनों ही कंडीशन में सेलिंग प्राइस सेम है, मतलब कॉन्सेप्ट एकदम ठीक है। ओके, नाउ यहाँ पर आ गए, इसको कैलकुलेट कर लिया हमने। कहा अगर हम टोटल सेलिंग प्राइस लेना चाहते तो दोनों को ऐड करना पड़ता, चूँकि अलग अलग दी गई है तो अलग अलग सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करके हम लोगों ने पूरा आंसर निकाल लिया। ओके, थोड़ा मैं पढ़ाता हूँ बेटा, तो जल्दी जल्दी में हो सकता है कि मैं पढ़ाता जाऊँ, मैं यहाँ कुछ लिख दूँ या कुछ मेरे मुंह से गलत निकल जाए, ये तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कर देना, ठीक है। ओके,
चलिए आपके आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अभी 9 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, 10वें क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है रमेश जो है वो ओके, चलिए यहाँ पे डाटा थोड़ा सा अच्छा है। 17 होल 11/17% के प्रॉफिट पर पहली बुक को बेचता है, दूसरी बुक को बेचता है तो 33 होल 1/3% का प्रॉफिट होता है दूसरी बुक पर। कहता है कि जिनकी कुल कीमत 6400 रुपये है, तो इनका जो टोटल कॉस्ट प्राइस है बहुत सिंपल सा है। टोटल जो कॉस्ट प्राइस है सीपी है वो 6400 है। तो कहता है प्रत्येक की अलग अलग कीमत बताएं यदि इन्हें बराबर मूल्य पर बेचा गया है। तो भैया इन्होंने अभी लास्ट मोमेंट पे जाकर अपना कंटेंट बताया, वरना हम इसमें फंस जाते। अब भैया इस क्वेश्चन को फिर से करते हैं। इस क्वेश्चन को करना है तो हमने कहा बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसमें समझने की क्या ज़रूरत है। समझना क्या है इसमें, समझना सिर्फ वही है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैंने कहा सेलिंग प्राइस इक्वल है भाई, तो मुझे क्या करना है कि कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो दोनों ही सेलिंग प्राइस को उल्टा कर दीजिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा ये आएगा 3/17 दो की, जो कि प्रॉफिट होगा। 17 में 3 का प्रॉफिट, मैं क्या बोल गया, 17 में 3 का प्रॉफिट, मतलब जो सेलिंग प्राइस होगा, जो यहाँ से सेलिंग प्राइस निकलेगा वो 20/17 निकलेगा। और इसको उल्टा भी तो करना है, तो उल्टा कर दिया। ओके, मैंने आपसे बोला ना कि जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं तो उनमें तो आप 100 लेके ही जूम कर सकते हो, बट जो नॉर्मल क्वेश्चन नहीं होते ना बच्चा, उनमें तो आपको ये सब कंटेंट यूज़ करने पड़ेंगे। इसका मतलब होता है 1 कितना भैया 3। अगर हम यहाँ से अगर हम सेलिंग प्राइस की बात करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 4 में कितना बच्चा 3। आपको शायद मैं स्टार्टिंग में यही समझाने की कोशिश कर रहा था ताकि आप लोगों को आगे चल के दिक्कत ना हो। अगर हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो इससे इसको कट कर दिया, 5 टाइम गया। ओके, तो ये ऊपर आ जाएगा 17। ओके, और ये 3 यहाँ आ जाएगा, ये 5 भी वहाँ पहुँच जाएगा, तो ये हो जाएगा 15। तो मेरे पास ये रेशियो हो गया। तो 17 और 15 को ऐड किया तो 32 हो गया। हमारे पास जो टोटल कॉस्ट प्राइस है वो 6400 है, मतलब 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो काम हो जाएगा। 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ये, ओके 2100 का करना पड़ेगा। यहाँ पे भी 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 300 हो जाएगा। और आप अपना आंसर मैच कर लीजिए, अपने का टोटल कॉस्ट प्राइस भी सेम होगा और अलग अलग आपके सामने है, सेम चीज़ है। तो आई होप जो मैंने आज आपको कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत सिंपल मैंने क्वेश्चन लिए हैं, ज़्यादा बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं लिए हैं, लेकिन विश्वास मानिए जिस तरीके के क्वेश्चन मैंने आज लिए हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आप इस तरीके से तो कभी यूज़ नहीं करते होगे जिस तरीके से आज हम लोगों ने यूज़ किया। आप ऐसे ही क्वेश्चन खूब सारे ढूंढिए, सर्च कीजिए आप, क्योंकि मेन मोटो हमारे लोगों का होता है स्पीड का बच्चा। क्वेश्चन आप बहुत सारे तरीके से कर सकते हो, आपको जैसे आए, जैसे क्वेश्चन आए आप एक्स लगा भी कर सकते हो, बिना एक्स के भी कर सकते हो, आप आंसर रट के भी कर सकते हो। बट हमें वो तरीका अपनाना है जैसे हम बहुत सारे क्वेश्चंस को जल्दी कर लें, क्योंकि जल्दी और एक्यूरेसी के साथ कर लें वही ज़्यादा बेस्ट होगा हमारे लिए। क्योंकि अगर हम स्पीड में उन क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारे लिए कहीं हद तक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। अब लोगों ने कभी लगभग 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब इन 10 क्वेश्चन का PDF भी मैं आपको दे दूँगा, तो आप इत्मीनान से उनको देखिएगा, समझिएगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आई होप मेरे माइंड में अगले वीडियो में जो मैं पढ़ाने वाला था, मैं सोचा था रेगुलर इमेजेस पढ़ाई जाएं। हाँ, 2 डायमेंशंस फिगर की बहुत यूनिक तरीके से बिना फॉर्मूले के। अब कुछ बच्चों को पता ही नहीं होगा रेगुलर इमेज क्या होती है। एक्चुअली मैं जो मैं इसमें वर्ड यूज़ करता हूँ वो मेरे खुद के होते हैं। रेगुलर इमेज कुछ आपने किसी बुक्स में नहीं पढ़ा होगा, बट मैंने रेगुलर इमेजेस का नाम दिया है। रेगुलर इमेजेस में मैंने 3 लोगों को रखा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज, और वर्ग यानी कि स्क्वायर, एंड सर्किल यानी कि वृत्त। इन 3 को रखा मैंने रेगुलर इमेज से। क्यों रखा है, इनको कहीं से भी देखो बेटा वो देखने में एक जैसे लगते हैं, इस वजह से रखा है। सो प्लीज़ मैं नेक्स्ट जो है वीडियो इसी का लेकर आने वाला हूँ। तो इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दो अपना, बहुत सारा सब्सक्राइब करो और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। अच्छा लगे तो ही लाइक कीजिएगा, नहीं अदरवाइज़ लाइक करने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।